Yeah. Good morning, students. Today I will be explaining numericals, and that I told prepare the numericals from error analysis and significant figures. Okay. Today I will be completing the numericals of error analysis and significant figures. You can do it. Already I given the rules. I have given significant figures, प्लस के लिए, माइनस के लिए एंड मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए, ये सब के लिए हमने रूल्स दिया, वो आसान है, आप कर सकते हैं. ठीक है, आपको बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स दिया होगा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ एरर एनालिसिस. ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस already I have given. Okay, remaining questions I will be giving today, and tomorrow I will be giving the dimensional analysis also. Tomorrow I will be explaining dimensions. ठीक, okay. Error analysis, I think already I have given some of the questions. 18th questions I have given, 19th, then 20, 21 I have given. Question number 22 we can. Question number 22. Error analysis. Error analysis question number 2. ठीक, इसमें क्या क्या दिया पहले हम लिख रहे हैं. okay, इसमें दिया mass is given, mass is equal to, that is 39.3 grams. Mass is given, then length is equal to 5.12 centimeters, and the breadth is equal to 2.56 centimeters, and the thickness is given 0.37 centimeters. ठीक है, these are the given values. क्या क्या दिया बताओ? Mass is given, length is given, breadth is given, and thickness is given. Now they are asking find the maximum permissible percentage error, determination of the density of the material of the block. ठीक, हमको एक ब्लॉक दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसका डायमेंशंस दे रखा था, मास दे रखा था, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस दिया था. ठीक, now they are asking what is the percentage error, maximum permissible percentage error and density. अब डेंसिटी फॉर्म में क्या होगा? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, अब डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मींस है, अब वॉल्यूम की जगह होगा LVH, ये ना फॉर्मूला. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मास सीधा दिया, वॉल्यूम तो सीधा नहीं दिया, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट आप यूज कर सकते हैं. ठीक, तो नाम राइटिंग डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन LVH. इसके लिए हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर. ठीक, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सो दैट इज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, therefore रो इज इक्वल टू मास अपॉन LVH. लाइक नेक्स्ट वो मीन्स है हमको मेजरमेंट्स दिया, सीधा वॉल्यूम का मेजरमेंट्स नहीं दिया, LVH दे रखा. ठीक, ओके. अब परसेंटेज फॉर्मूला डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाई 100. परसेंटेज एरर का फॉर्म हम लिख रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई में नहीं तो डिवाइड में होगा. तो आप लोगों को ऑलरेडी में डेरिवेशन में बताया था, अगर किससे मल्टीप्लाई डिविजन डजंट मैटर, हम कैसे लिखेंगे अब देखिए ना, उसका फ्रैक्शनल एरर में हम लिखेंगे. अब m है, m का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई 100. डेल्टा m अपॉन m इज द फ्रैक्शनल एरर, लेकिन हम कैसे परसेंटेज है, इससे वो सब 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. गॉट योर पॉइंट? वेदर इट इज द मल्टीप्लाई डिविजन डजंट मैटर, आप लिखना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. और परसेंटेज एरर पूछेगा तो इसी फ्रैक्शनल एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक, आप इतना करना है. ठीक, after that next L is it, आप क्या L को डेल्टा L अपॉन 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H मल्टीप्लाई 100. दिस इज द फॉर्मूला, इज द कॉमन सेंस वन. ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था और डेरिवेशन भी आप लोगों को दिया, डेरिवेशन भी दिया था. अब डेरिवेशन में कैसे एक्सप्लेन करना है बताओ? डेरिवेशन में भी मल्टीप्लाई डिवीजन को दोनों का दिया था. ठीक है, कैन बी मल्टीप्लाई डिवीजन डजंट मैटर. आप आंसर लिखने के समय आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स. ठीक, अब m के लिए फ्रैक्शनल एरर डेल्टा m अपॉन m, लेकिन हमको कैसे परसेंटेज एरर, इससे वजह से 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एट ए टाइम. ठीक,
एम को लिखा, उसके बाद एल, उसके बाद बी, उसके बाद एच को लिखा था, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेगा तो एम एल बी एच वैल्यूज दिया, लेकिन डेल्टा एम, डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच हमको नहीं पता है। ऐसा भी क्वेश्चन दे रहे उसको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल गिव ये तो एरर्स भी दे विल, बट इसमें एरर्स नहीं है। एरर्स नहीं हो तो आप क्या करना, ये सुन लीजिएगा, एरर नहीं दिया हो तो आप क्या करना, और देख लेना मास 39.3 ग्राम्स, 39.3 ग्राम्स। ये तो एम, डेल्टा एम कैसे है, इसमें कितने डेसिमल से बताओ, एक ही डेसिमल है। अब एक ही डेसिमल हो तो डेल्टा एम आप लिख सकते, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.1, क्या लिखेंगे 0.1, एक ही डेसिमल हो। अब देखना डेल्टा एल आप लिख सकते हैं, दो डेसिमल से ना 0.01, 0.01। अब डेल्टा बी कितना हो, डेल्टा बी दो डेसिमल से 0.01, क्या लगता है 0.01। अब डेल्टा बी होगा, डेल्टा एच में कितने डेसिमल्स, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर, डेसिमल फॉर्म में कितना डिजिट्स है, द डेसिमल फॉर्म में एक ही डिजिट है। सो दैट्स वे ऑफ डेल्टा एम आप लेकर पड़े 0.1, एक ही डेसिमल डिजिट होगा, ठीक। एंड अगर डेसिमल फॉर्म में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट होगा तो 0.01। इधर भी आप देखेगा 2 डिजिट्स मीन्स आप क्या लिख सकते हैं 0.01। इधर भी डेसिमल फॉर्म में 2 डिजिट, अब डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.01। ये नहीं दिया हमने, बेस्ड ऑन दिस डेसिमल डिजिट्स आप लिख सकते हैं, ठीक। गॉट माय पॉइंट। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में सीधा नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया हो तो आप डेसिमल डिजिट्स देख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, डेसिमल डिजिट्स, ठीक। अब बताओ डेल्टा एम के जगह क्या लिखते हैं 0.1 अपॉन 39.3 मल्टीप्लाइज 100 प्लस डेल्टा एल इज almost 0.01 upon L is 5.12 multiplies 100 plus delta B how much is 0.01 upon B is 2.56 into 100 delta H is 0.01 upon 0.37 multiplies 100, ठीक है। नॉर्मली आंसर सो मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, लेकिन इसमें पूछ रहे परसेंटेज एरर भी। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वजह से हम हर टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखो ये वैल्यू सॉल्व करने का तरीका था। सो पहला आंसर आएगा दैट इज 0.254 एंड सेकंड आंसर 0.1953 and this is 0.3906 2.70 तो सबको ऐड करें तो मिलेगा 3.5419 आप लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.54%। ये आंसर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते, ठीक। एम इज गिवन, एल इज गिवन, बी इज गिवन एंड एच इज गिवन, लेकिन डेल्टा एम, डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच नहीं दिया। हमने बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, ओके। एक डेसिमल डिजिट हो तो उसमें एरर कितना हो 0.1, 2 डेसिमल डिजिट हो तो एरर कितना हो 0.01, अब 3 हो तो 0.001, ठीक। याद कर लीजिएगा, अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ये आंसर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। उसके बाद I think 23 have been, 24 is completed, 25 is number 25, and this force is given 2500 plus or minus 5 newtons, and the area is given 0.32 plus or minus 0.02 meters square. Then find the pressure P is equal to F upon A, ठीक है। they are asking find the pressure, they are asking find the pressure P means here
अब से तो प्रश्न नहीं लिख पाएंगे, कोई में सर ऑलरेडी हम बताया था साइंस में कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब प्रेशर को कैसे रिपोर्ट करेंगे, P प्लस आर माइनस डेल्टा पी, P प्लस आर माइनस डेल्टा पी, ठीक। एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइंस में कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, मतलब मेजर्ड वैल्यू प्लस आर माइनस लीस्ट काउंट नहीं तो अब्सोल्यूट एरर, ठीक। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, P फाइंड आउट करेंगे। P इज इक्वल टू कहता है F ऑफ 1 A, F कहता है कहता F इज 2500 अपॉन एरिया 0.32 तो डायरेक्ट P value what I am finding here, P value I am finding, ठीक। P value I am finding, then only you can find out the delta P value you can find out। First what I am finding, P is equal to what you get F of 1 A। अब देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने ये डिवाइड किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25 में F of 1 A अब डिवाइड करें तो इतना को डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगा 7812.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या डिवाइड किया था, ट्रू वैल्यूज को डिवाइड किया था, जैसे ट्रू वैल्यू तो ट्रू वैल्यू को डिवाइड करें तो कहता है तो 7812.5 है, दिस इज द प्रेशर। लेकिन हम कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, P प्लस आर माइनस डेल्टा पी, P तो हमको पता चलेगा लेकिन हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा P। अब डेल्टा P कैसे है वो तो डेल्टा P फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, इधर हम डिवीजन में, अब डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में सेम आंसर आएगा, किसमें है आंसर, फ्रैक्शनल एरर। अब F को लिखे हो तो क्या लिखते हैं डेल्टा F अपॉन F प्लस A को लिखे हो तो डेल्टा A अपॉन A, है ना, कन्वर्ट पॉइंट। इससे कुछ भी परसेंटेज एरर नहीं पूछ रहे, ठीक। हम क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा P ऑलरेडी आपको पता है, ये तो पता चलेगा। अब डेल्टा P कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं डेल्टा F अपॉन F प्लस डेल्टा A अपॉन A, वही मींस दिस बोथ आर डिवीजन। डिवीजन में हो तो आपका आंसर कैसे आएगा, आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर आएगा, ठीक। अब डेल्टा P हम फाइंड आउट करना है, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा F के तहत 5 अपॉन 2500 प्लस डेल्टा A कहता है डेल्टा A 0.02 अपॉन 0.32, ठीक। फ्रॉम दिस आई एम राइटिंग डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, अब ये दोनों को सिंपलीफाई करें तो ये आंसर आपको मिलेगा, दिस आंसर वुड बी 0.02 प्लस 0.0625। अब डेल्टा P इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करें तो ये आंसर 0.0645 अपॉन P डिवीजन हो तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई मिल जाएगा, P तो मल्टीप्लाई मिल जाएगा। हमने क्या किया था, ये दोनों को ऐड किया था, अब P को उसी तरफ लेके गया, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके कितना आया था, उसके बाद P उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अब डेल्टा P कितना है तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.0645 इनटू P ऑलरेडी हमको पता है P हाउ मच 7812.5, ठीक। अब देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल टू that value would be 503.9 अब कैसे रिपोर्ट करेंगे, P प्लस आर माइनस डेल्टा P ऑलरेडी हमको पता है, सो रिपोर्ट करने के समय हम यहाँ पर लेते हैं, अब लिखना पड़ेगा P प्लस आर माइनस डेल्टा P फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब P वैल्यू कितना, P वैल्यू है तो 7812.5 प्लस और माइनस 503.9, उसके बाद अब यूनिट्स में लिखो, यूनिट्स मीटर पर मीटर स्क्वायर, दैट ओनली आंसर, ठीक। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, दैट्स क्वेश्चन नंबर 25। देन यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 26, यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, ओके। Question number 26.
164 plus or minus 2 ohms, and L is equal to 156.0 plus or minus 0.1 centimeters. Small r is equal to 0.26 plus or minus 0.02 centimeters. These are the given values, and a formula is given. Rho is equal to pi r square multiplies r upon L. Rho is equal to pi r square multiplies r upon L. Now they are asking find out the percentage error of rho. Percentage error of rho. Percentage error कैसे लिखेंगे? देखो delta rho upon rho multiplies 100. ठीक है ना? Rho को percentage error delta rho upon rho multiplies 100. इधर pi is the constant. कोई से भी constant value से हो तो हमको उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे. pi is what constant 22.7. That's why pi को हम इग्नोर करेंगे. ठीक. उसके बाद what is there? R square is there. अब r होगा तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा r अपॉन r. ठीक है. r स्क्वायर होगा तो 2 को आगे लिखेंगे, r क्यूब होगा तो 3 को आगे लिखेंगे. अब r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर होगा तो 2 को आगे लिखेंगे. उसके बाद डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाइज 100. ठीक है ना? गट में पॉइंट. ये तो पावर के लिए हम आपको एक डेरिवेशन है. पावर m होगा तो m आगे चला जाएगा. ठीक. अब देखना r स्क्वायर है, अब 2 आगे चला जाएगा. अब r को ये सब मल्टीप्लाई डिवीजन है ना, मल्टीप्लाई डिवीजन होगा तो क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में. अब 2 आगे जाएगा, r को कैसे लिखेंगे? डेल्टा r अपॉन फिर स्मॉल r है. अब कैपिटल r को लिखेंगे तो कैपिटल r अपॉन r मल्टीप्लाइज 100, और l को लिखेंगे तो डेल्टा l अपॉन l मल्टीप्लाइज 100. ठीक है, लिख सकते हैं. अब 2 मल्टीप्लाइज delta r 0.02 upon r 0.26 multiplies 100 plus delta r 2 upon 64 multiplies 100 plus delta l 0.1 upon 156.0 multiplies 100. ठीक. अब सिंप्लीफाई करके हम सीधा लिख रहे हैं. ऑलरेडी मैं सिंप्लीफाई करके सीधा लिख चुका है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड यू कैन ट्राई इट. ओके, वी गेट द सेम आंसर. दैट इज पहला आंसर आएगा 15.384 एंड द सेकंड आंसर 3.125 एंड थर्ड आंसर 0.064. ठीक. The total answer is 18.57 approximately. So answer में 1 or 2 decimal तो variation होगा. ठीक है, you don't need to worry about that one. So 1 आगे decimal तो थोड़ा variation होगा. Okay, वही में से हमको कोई exact accurate value तो नहीं मिल पाएगी, इसी वजह से थोड़ा तो error होगा. But my point, this is the question number 26th. ठीक. And question number 27th that you can do it because that is just division only. Hint also it is given. And आखिरी क्वेश्चन नंबर 28 है. क्वेश्चन नंबर 28 you can write. क्वेश्चन नंबर 28. F is equal to mv square upon r. This will be same thing that I am writing. They are asking to find out the delta f upon f मल्टीप्लाई 100. परसेंटेज एरर दे रहा है. अब m को लिख देगा तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई 100 प्लस b स्क्वायर इज देयर. दैट मींस 2 आ गएगा. डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई 100 एंड r को लिखेगा तो डेल्टा r अपॉन r इनटू 100. ठीक है. वैल्यूज हम नॉट राइटिंग. वैल्यूज वाला आपको किताब में दिया होगा, उससे सीधा लिख रहे हैं. अब ये आंसर इसका 0.01 upon 0.5 multiplies 100 and 2 multiplies that is 0.01 upon 10 multiplies 100 plus delta r that is 0.01
अपॉन 0.4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेसर है मल्टीप्लाई डिवीजन में। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 2 प्लस 0.2 प्लस 2.4, ये वैल्यू 4.7%, approximately 4.7। ठीक, so this is the question number 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अदर देन दिस आई एम गिविंग द 2 more problems in the significant figures। ठीक है, significant figures and the remaining you can complete। significant figures I am giving only 2 problems, remaining you can complete yourself। ठीक, okay। Question number 29, that is first question। 3.8 into 10 power minus 8 plus 4.2 into 10 power minus 6, 10 power minus 6। ठीक, ऐसे दिया, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू बी एड ना, ये तो 10 power minus 8, 10 का पावर्स बराबर होना चाहिए, तो 10 power minus 8 है, ये तो 10 power minus 6 है, 10 power minus 6। ठीक, अब दोनों माइनस में ना, माइनस में होगा तो ये तो -8 है, -6 है। ठीक है, -8 एंड -6 हम लिखेंगे -6 के टर्म्स में दोनों, वही मीन्स है 10 power -8 और 10 power -6 कौन सा बड़ा वैल्यू है? 10 power -6 इज द बड़ा वैल्यू। अब देख लो, बड़ा वैल्यू को टर्म्स में हम लिखेंगे 10 के पावर बड़ा वैल्यू। नॉर्मली 10 power 8 10 power 6 बात करेंगे तो 10 power 8 इज द बड़ा वैल्यू, लेकिन आप 10 power -8 एंड 10 power -6 में आप कंपैरिजन करें तो 10 power -6 इज द बड़ा वैल्यू। दैट मीन्स सर अब दोनों में ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर कितना वन से 10 power -6। अब 10 power -6 में आप लिखिएगा तो 10 power -6 के लिए 0.0038 इंटू 10 power -6। ठीक, अब 4.2 इंटू 10 power -6। अब ऐड कर सकते दोनों का, पावर्स बराबर है, पावर्स बराबर हो तो ऐड कर सकते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं 4.2038 इंटू 10 power -6। लेकिन ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रॉब्लम ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा तो अब देखना पड़ेगा रिजल्ट में क्या आंसर आना है। रिजल्ट में क्या आंसर आने के लिए पहले ये दोनों वैल्यूज में देख लेना, लीस्ट एक्यूरेटेड कौन से है। लीस्ट एक्यूरेटेड इधर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इधर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में लीस्ट एक्यूरेटेड है। दैट मींस सर आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, सो आंसर में भी 2 मींस सर अब राउंड ऑफ करें तो 4.2 इंटू 6 तो नहीं, पहले पावर्स अलग अलग दिया, हम सेम बनाए। सेम कैसे बनाना पड़ेगा, 10 power 8 10 power -6। अब दोनों माइनस का है ना, दोनों को माइनस, दोनों माइनस हो तो ये दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू? 10 power -8 10 power -6 में 10 power -6 इज द बड़ा वैल्यू। हम दोनों में बड़ा वैल्यू के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर एक में 10 power -6 और दूसरा में 10 power -8 हो तो अब दोनों में 10 power -6 लिखना है। वही मीन्स सर 10 power 8 और 10 power -6 में 10 power -6 इज द बिगर वैल्यू। सिमिलरली इसमें एक और क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। That is third question. That's given 4.22 into 10 power 5 plus 3.11 into 10 power 7 plus 6.003 into 10 power 6। अब सब प्लस में माइनस में डजेंट मैटर, 10 की पावर वैल्यू बड़ा वैल्यू होना चाहिए सब में। ठीक है, इधर 7 इधर पे क्या आंसर 7 आने के लिए आपने कैलकुलेट 0.04225 10 power 7 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो सेम 3.11 10 power प्लस 7 ओनली, अब इसको 0.6003 इंटू 10 power 6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.7525 इंटू 10 power 7। लेकिन इसमें कौन सा लीस्ट एक्यूरेटेड? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब देखना लिस्ट कौन से 3 मीन्स सर लिस्ट एक्यूरेट 3 होता है, उसमें भी 3 होते हैं। 3 इस राउंड ऑफ करेंगे तो 3.75 इंटू 10 power 7 इज द आंसर। ठीक,
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, वही में सर हम सबका रूल्स हम एक्सप्लेन किया था, सो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।